We have already discussed the concept of cell. We have already discussed कि सेल का EMF का मतलब क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, और फिर मैंने कल फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता दी कि दरअसल ये एनर्जी सप्लाइड है। ठीक, सेल छे करंट दिवान के, सेल छे चार्ज प्रोड्यूस करान के। हाँ, it helps in the free movement of the charge by maintaining a constant voltage. ठीक, now what we try to do, we'll try to combine these cells. ठीक है, we'll try to combine these cells in series, we'll try to combine these cells in parallels, and then we'll have mixed combinations as well. ठीक है, now first of all let me go with parallel combinations. याद था, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, अब कनेक्टेड सेल, अब आपको पता है सेल में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और मैंने आपको कहा एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है और कैथोड का चार्ज नेगेटिव होता है। वो हमें पता है कहां से आ जाते हैं वो चार्जेस। ठीक, अगर मुझे से फॉर एग्जाम्पल ये सेल जो है, मुझे नजर थे जब कैश बना, ये सेल जो है इसका कुछ ईएमएफ होगा, लेट दैट ईएमएफ बी ई। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। अब हमें पता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज फ्रॉम ए टू बी, है कि नहीं। व्हाट आई डू, मैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर की ओर बना रहा हूं, ये आपको ये समझाने के लिए कि भाई वो है कहीं पर, इट इज एक्चुअली ऑफरिंग सम रेजिस्टेंस। वो इंटरनल, दिस स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। क्लियर। अगर आप आपसे कोई पूछेगा बच्चा मुझे बताओ पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे क्या होना, ऑब्वियसली यू विल से ई, या वन का कितना। मगर अगर मैंने एक और सेल कनेक्ट कर दी सच दैट, शाबाश, जरा नोटिस करो इस चीज को, समझ लो, द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट, द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड टू द। अब आपसे अगर पूछेगा कोई भाई मुझे बताओ व्हाट इज द ईएमएफ, से फॉर एग्जांपल इसका ईएमएफ E1 था, इसका ईएमएफ अब E2 है। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसकी भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, अगर अब कोई पूछेगा आपसे कि भाई अब आप बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक, विल यू बी एबल टू आंसर। देखो पहले तो E1 था, वो तो कंफर्म, लेकिन अब एक और सेल आ गई ना, और सेल दूसरी कनेक्ट इस तरह से की गई कि द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड टुवर्ड्स द सिंगल पॉइंट एंड द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड विद द सेम पॉइंट। ठीक, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज सेड टू बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट, द पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू, क्लियर। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द नेट EMF अक्रॉस A and B। ठीक है, सपोज मैं आपके लिए एक और सेल कनेक्ट कर रहा हूं, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी अब R3। ठीक है, और इसका EMF E3। क्लियर। नाउ इफ समवन आस्क्स मी तभी मैं व्हाट इज द नेट EMF अक्रॉस A and B, ठीक, ठीक है कि नहीं, तो व्हाट आई विल डू, शाबाश, आई विल से दैट नेट EMF लेट दैट बी E डैश, हां, दैट विल बी इक्वल टू ओम्स लॉ, क्या बना, V इज इक्वल टू IR, that will be equal to net current into net resistance। होगी कि नहीं, होगी कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, what is the net current? It is the summation of the, क्योंकि पैरेलल में currents different होती है, लेकिन net current is always the addition of the currents, and therefore I have to add the current I1, I2 and I3। जैसे मैं करने की I net is equal to I1 plus I2 plus I3, ये कैसे याद था, whenever there is series and parallel combination case। ठीक है, पैरेलल में आप रखें याद, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर डिफरेंट पोटेंशियल से हम वही कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ओके, आई नेट। नाउ I1 अगर कोई मुझे पूछेगा, I1 बाहर लिखित I1 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, लिख सकता हूं।
What about I2? शाबाश. E2 by R2 and इथे पर E3 by वो होगा कि नहीं? ठीक है. We can have n number of cells. उसी से भी कम नहीं होता जाएगा. ठीक है. What about the net resistance? Now these resistors, if you see, are connected in parallels. Shabash. Then I have to say that 1 by R net, shabash, it is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by, ये आपको 10th का कंसेप्ट है. अभी हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का नहीं पढ़ा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर्स में हमने पढ़ा है ना. तो कैपेसिटर्स में अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में होते थे तो इस तरह सिंपली ऐड, लेकिन जब कैपेसिटर सीरीज में होते थे तो यही चीज करते थे. The net capacitance in series was given by some kind of expression like this. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 by R net will be शाबाश 1 by R1 plus 1 by R2 plus, लेकिन ऐसे क्या छुपा R net, तो इसका समाना which implies R net it is equal to, ये रेसिप्रोकल करेंगे, ये आएगा 1 by शाबाश 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. आएगा कि नहीं? समझ लो मैंने क्या किया. देखो तलक पेट taking reciprocal on both sides. ये आएगा R0 ऊपर, ये पर नहीं इंडिविजुअली किया R1 plus R2 plus R3, नहीं, यहाँ पर 1 by, समझ गए ना? तो ये भी आ गया, I net भी आ गया. Can we substitute it here? चलो बताओ फिर. Which implies शाबाश, which implies E dash it is equal to I net, it will be शाबाश E1 by R1 plus E2 by plus E3 by R3 into 1 upon 1 by R1 plus 1 by plus 1 by, that is equal to, तो हिरकिन मुझे हिरकिन क्या समझना मेरी बात. ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है summation of EIs by RIs where I runs from 1 to n. कुछ भी हो सकता है, ऊपर वही है ना. पच मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय समथिंग, लेकिन वो समथिंग में नीचे लिख रहा हूं डायरेक्ट. नीचे है समेशन 1 बाय R आइज का, where I runs from 1 to n. समझ गए कि नहीं? किसी को डाउट तो नहीं है ना? So this is the net EMF when cells are connected in parallel. किसी को डाउट तो नहीं? या फिर भी अच्छा चलो किसी को डाउट हो गया तो ये देख लो. 1 बाय ये देखो, लेकिन 1 by RI, I कुछ भी हो सकता है. 1 2 3 4 इन्हीं का समेशन करना है. where I runs from 1 to n. मैंने यही लिखा ना यहाँ पे. क्या शुभ मल्टीप्लाइड बाय 1 by something. सो मल्टीप्लाई हटा दिया ना, वो नीचे ही लिखा मैंने. समझ गए कि नहीं? Therefore this is the net EMF of cells when the cells are connected in parallels. क्या ठीक है? Now we can go for a particular case as well. चलिए कॉपी कर लो. Now we can go for a particular case in which all the cells which are connected in parallel have the same EMF and their internal resistances are same. क्या करें? Say for example, we can go for a case that E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to say E. ठीक है, and R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R. ठीक है, इस वाले केस में हम देखना चाहेंगे what about E dash. ठीक है, E dash क्या है? नेट EMF. ठीक है, शाबाश. वो कितना आएगा जरा बता दो. that will be equal to ऐसे फॉर्मूला देखो, समझो पहले भी. नेट EMF शो बराबर समेशन ऑफ E by R. यानी कि हमें लिखना था E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 whole divided by शाबाश 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ये लिखना था ना, but that will be equal. अब चूंकि E सब E है, R1 R2 R आ रहा है, तो हम लिखेंगे ऐसे E by R 3 times डायरेक्ट, है ना, डिवाइड नीचे आएगा ना 3 times 1 by R. 3 को कैंसिल, R से R को कैंसिल. E dash it is equal to, what do you mean by that? That the effective EMF in parallels when all the cells have the same ratings
is equal to the individual EMF, यानी कि तू तेरी जाय करा पाऊं ता एनर्जी चुन कर, क्योंकि काम क्या करेगा, ये उतना ही काम कर रहा है कॉम्बिनेशन जितना एक सेल करती, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करनी है ना। तो समझो तरह, यानी कि if n cells are connected in parallels with the same EMF with same internal resistance, remember the net EMF is equal to the EMF of the single, yeah, is equal to the energy produced by the single cell. क्लियर है, समझ गए कि नहीं? चलिए करिए कॉपी, डाउट तो नहीं है ना? Now we can have a problem in parallel combination that we've got say n number of cells, ठीक है, which are connected in parallel such that their EMFs are same, इसका भी E, इसका भी E, इसका भी, internal resistance same R, लेकिन ये तीन ही cells नहीं है, we have got n number of cells, ठीक है, यानी कि this combination will prolong, ठीक है, and then finally n number of cells के बाद 5, 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो, end पे एक ऐसा बोलना पड़ेगा, end पे एक रजिस्टर लगा होगा, एक्सटर्नल रजिस्टर R, समझ रहे हो? इनके इंटरनल रजिस्टर्स ये n होंगे, n कॉम्बिनेशंस, और उसके बाद एक एक्सटर्नल रजिस्टर भी लगा होगा। नाउ व्हाट आर यू आस्क्ड? यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगेन यू हैव टू गो विद द बेसिक कांसेप्ट दैट EMF का था बराबर रेजिस्टेंस का था, बिकॉज़ करंट इन जनरल, शाबाश, जरा मुझे बताओ जनरली क्या है डेफिनेशन करंट की? E by R plus small। ना करंट शासा बराबर, करंट होती है बराबर, शाबाश, इट इज E डिवाइडेड बाय R, E नेट बाय R नेट, यही है नेट करंट। अगर हमें देखनी हो नेट करंट के, इट इज E नेट बाय R, ओम्स लॉ है क्या? अब अगर मुझे कोई पूछेगा भाई हमने n सेल्स पैरेलल में कनेक्ट की सच दैट, अभी कॉन्सेप्ट all the cells have same EMF, मगर कितनी सेल्स है? n नंबर ऑफ सेल्स। तो मुझे बताओ E नेट कितना होगा सवाल? नहीं, Ne नहीं होगा, इट विल बी E, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने। अभी हमने 3 सेल जोड़ी थी, E डैश E ही आ गया। पैरेलल्स में सेम सेल्स, अब करने सेम सेल्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस सेम, EMF सब सेल्स का सेम, n number of cells connected, ठीक है, this prolongs to n times, ठीक है। मैं कह रहा हूं the net EMF will again be E, because अभी हमने देखा, ठीक है, ओके। What about R net? R net देखो, समझ लो, I can just reduce this circuit, देखो मैं इसको reduce कर रहा हूं कैसे आपके, ताकि आपको समझ आ जाए। It is equivalent to a circuit like this, I've got point A, I've got point B, ठीक है, A and B के अक्रॉस में एक ही सेल कनेक्ट करूंगा जिसका EMF ऑफ E नेट होगा, वो अगेन E ही होगा ना, और उसके साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उस सेल की कोई, सो आई स्टिल R डैश होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, और फिर फाइन, क्योंकि n टाइम्स है ना, एंड देन फाइनली एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा होगा, है क्या? लिखी थी इस पॉइंट, लिख सकता हूं। अब मुझे खुद बताओ, जब इस EMF वाली सेल से करंट निकलेगी, करंट विल फ्लो, करंट चल रही वो इसमें से भी जाएगी, फिर चल रही तो इसमें से भी जाएगी, क्या सिचुएशन? R तो R डैश, इट इज द नेट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंसेस, दीज आर इन सीरीज, क्या R नेट खुद ही बताओ। शाबाश, हाँ, इट इज इक्वल टू R प्लस R डैश। मुझे एक बात बताओ, इंटरनल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है कि नहीं? इंटरनल रेजिस्टर जितनी भी है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं? तो व्हाट विल बी द नेट R डैश, व्हिच इंप्लाइज इट विल बी R, वो तो है इसका वैल्यू होगा प्लस, हाँ, R डैश के बदले 1 by n। खत्म मुसीबत है, खुशी आप बोल, 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, सेम रेजिस्टर, देखो यहाँ देखो जल्दी, हाँ वो पता है मुझे, R by n, R ये भी R, ठीक है ना। नेट रेजिस्टेंस क्या है? रिमेंबर पैरेलल्स में आप शॉर्टकट, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई ऊपर आएगा R स्क्वायर, नीचे आएगा 2R, R बाय, तो 2 थे तो 2 से डिवाइड हुआ, अच्छा ठीक है, R by n, इस वक्त n, मगर सेम है तब, जब सेम नहीं होगा तब नहीं,
तब सिंपली प्रोडक्ट और नीचे 2 के लिए, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर n के n रजिस्टर शाबाश पैरेलल में जुड़े हुए हैं, देयरफॉर इट विल बी R बाय, समझ गए? तो मुझे बताओ व्हिच इंप्लाइज नेट करंट किसके बराबर आएगी? इट विल बी E डिवाइडेड बाय R प्लस R बाय n, समझ गए? और यू कैन राइट इट एज NE divided by NR plus small r. This will be I net in case of this combination. ठीक है? या गलतियां गेम LCM कोडूं सुको NR सो N कैसे पता हो को एक स्टेप उसमें बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12 के बच्चे हो, ठीक है? समझ गए? दिल है कब एक मिनट, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को शॉर्ट में मैं कर सकता हूं। दरअसल E नेट के बदले अब हम E ही लिखेंगे, R डैश के बदले हम R बाय N लिखेंगे, और फिर फाइनली ये रजिस्टर जुड़ा हुआ है। और आपको पता है यहां से जो करंट चल रही है I, ये किसी ना करंट पकड़, उसका वैल्यू है शाबाश NE बाय N कैपिटल R प्लस स्मॉल r। समझ गए? समझ गए? चलिए now see there are 2 more cases। क्या क्या शू? नाउ वी ऑलरेडी नो, जो हमने अभी यहां असेंबली बनाई थी उसका नेट सर्किट तो ये है, ठीक है? और हमने कहा कि भाई नेट करंट जो होगी, नेट करंट शाबाश इस बराबर E डिवाइडेड बाय शाबाश R प्लस R बाय N, फिर एलसीएम वगैरह हमने निकाल दिया है ना। वी कैन हैव अ केस नंबर 1 दैट योर R बाय N it is very very less than capital R। समझ रहे हो? R by N यानी कि the effective internal resistance, it is very small as compared to the external resistance। Tell चुका तुम्हारा in the denominator, can we neglect this R by N? Yes we can। Tell क्या बनी? I net शाबाश, I net शाबाश, it will be E by R। But what is E by R? It will be the current, it is the current which will be allowed by only शाबाश 1 cell, है कि नहीं? E by R, E divided by resistance equals current, just so current which can be drawn through one external resistor by 1 cell external, or I can say it is the current drawn by 1 cell through the external resistor। clear? ठीक है कि नहीं? यानी कि अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू external resistance, then the net current is equal to the current which can be drawn from a single cell। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? अच्छा, we can have a second case as well, जहां पर मैं कहूंगा R by N is very very larger than capital R। जरा इस पर बताओ, इसको क्या कर सकते हैं? तब क्या आएगा I net यहाँ पे, तब हम स्मॉल r नेगलेक्ट करें या सॉरी कैपिटल R नेगलेक्ट करें, तो मुझे बताओ ये आएगा E I net will be E divided by R by N, होगा कि नहीं? और it will be equal to N times E upon small r, होगा कि नहीं? सर यहाँ देखो, यहाँ पर क्या मतलब आ रहा है? I net, हाँ, the current is N times the current drawn by a single cell, है कि नहीं? इस वाले केस में the current is only E by R, ओ है कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पे ये समझ आ रहा है हमें कि भाई जो नेट करंट है that is equal to the current which can be drawn by a single cell, लेकिन यहां पे it is equal to the current which can be drawn by, yeah, current is N times the current which can be drawn by the single cell। clearly करंट ज्यादा कहां पे? इस वाले केस में। obviously you want more currents, therefore remember whenever you have to draw more currents from the cell, ठीक है, that helps, yeah, your external resistance should be small। if your external resistances are large, your currents drawn will be less। तो चुना यार लोड आ बहुत ज्यादा, ठीक है, बताओ क्लियर है? तो यहां पर मोर करंट्स, देयरफॉर मैं यहां पे लिख रहा हूं देयरफॉर मोर करंट्स, ठीक है। एंड रिमेंबर इन ऑर्डर टू ड्रॉ मोर करंट्स
external resistance should be lesser than the internal resistances. Clear क्या? ठीक है, यहां पर equivalent to current drawn by single cell, यहां पर equivalent to current drawn by n cells. Yeah, current is n times the current drawn by single cell. ठीक है, so यहां पे आप सब देख रहे हो ज्यादा करंट इस वाले केस में, therefore हम इसी कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेंगे इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस. क्लियर क्या? चलो इसके बाद अगला. तो इतना तो क्लियर है कि भाई ज्यादा करंट तब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगी, मगर किस वाले केस में? पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, वी कैन हैव अ सीरीज कॉम्बिनेशन नाउ. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, लेकिन पहले इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल दो. अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट ज्यादा चाहिए तो आप हमेशा चाहोगे कि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए. तब करंट जो होगी that will be n times the current which will be drawn by a single cell. और यहां पर इस वाले केस में the current is only the current equivalent to that current which is being drawn from a single cell. ठीक है, तो यहां पर n times ज्यादा है, therefore we'll have more currents. ठीक है, ठीक है. Okay. Now we'll go with a series combination. Question. हाँ बताओ. अगर इनकी पोलैरिटी सेम ना हो cells. ना इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई मसला नहीं है. मसला जहां पे when we will study Kirchhoff's law, we will study कि पोलैरिटी का कंसेप्ट क्या आएगा. ठीक, लेकिन सीरीज में पोलैरिटी का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो मैं अभी दिखा रहा हूं. ये क्या हो रहा है? नाउ वी विल हैव अ सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन थे तो यार इट इज दैट कॉम्बिनेशन इन विच द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल and the positive terminal is connected with the negative terminal. ठीक है, क्या क्लियर था? ठीक था कि ना? Say this is EMF E1, this is EMF E2, this is EMF E3, this is EMF E4 and so on so forth चलता जाएगा. ठीक है, obvious सी बात है. याद ऐसा हर कोई internal resistance थी भाई. अब मैं वो यहाँ पे अलग से नहीं दिखा रहा हूँ, बस यहीं पे दिखा रहा हूँ कि इसकी internal resistance R1, इसकी R2, इसकी R3, इसकी R4. तो आपको हाँ आर एन तक चलता है, लेकिन अभी डिफरेंट वाला केस है. ठीक है, तो अब सवाल किया जा सकता है कि भाई रिमेंबर, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर. व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर. हाँ, अगर इस नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ोगे, अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ोगे, दैट इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन एंड दैट टाइम द ईएमएफ हैज टू बी टेकन एज नेगेटिव. ठीक है कि नहीं? आई विल शो यू दोस केसेस एज वेल इसके बाद. ठीक है, अच्छा. नाउ अगर मैं यहां पे बात करूं तो रिमेंबर, आपको एक चीज पता होगी दैट ई डैश, शाबाश, इट विल बी इक्वल टू शाबाश आई नेट इनटू आर नेट. होगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, यहां पे समझ लो ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ऑब्वियस सी बात है सीरीज में मैंने आपको कहा करंट सेम रहती है. क्या रहती है? करंट सेम रहने का मतलब से करंट आई चल रही है. ठीक, तो मुझे बताओ आर नेट छा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन सो फोर्थ. तो मुझे आई R1 प्लस आई R2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ. तो व्हाट इज आई R1? इट इज E1, है कि नहीं? इट इज E1 प्लस प्लस. So therefore I can say that E dash in case of series, if the cells are said to be connected in series, then remember the net EMF is the summation of individual EMFs where I runs from 1 to n. Clear अच्छा? समझ गए कि नहीं? अगर अब सारी सेल सेम होगी तो n टाइम्स ही आएगा. आएगा ना? वो केस भी पहले ही देख लो. If शाबाश E1 is equal to E2 is equal to R1 is equal to R2 is equal to, remember जो E dash आएगा in series it will be n times E. आएगा ना? क्लियर है? ठीक है, अब ये कंसेप्ट हम आगे लेके चलेंगे. तो वहां पर हमने देखा पैरेलल्स में अगर n सेल्स कनेक्टेड होगी तब तो E ही था. सीरीज में हम देख रहे हैं वो n टाइम्स ही होगा. ठीक है, करिए जल्दी.
अच्छा गुड अभी तो दिमाग भरित मैंने आपको कहा सीरीज कॉम्बिनेशन सो कॉम्बिनेशन जहां शाबाश पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द, यानी कि ये देखो सही कॉम्बिनेशन ये है नेगेटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव विद पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक छो, पॉजिटिव नेगेटिव, अचानक हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, तो जिस सेल को रॉन्गली कनेक्ट किया गया होगा आप याद रखोगे उसका एमएफ नेगेटिव लोगे, क्या लोगे? यानी कि फॉर एग्जांपल ये छह ऐड करना है, ऑब्वियसली यहां E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, E3 तक आप ऐड कर रहे हो फॉर एग्जांपल, E4 का आप सबट्रैक्ट कर दोगे, फिर वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, उससे कोई गम नहीं। देखो उसका मतलब क्या है, अगर वो सारा पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये तीन इससे ज्यादा वैल्यू रखते थे, और अगर वो नेगेटिव आ गया तो यार ये एक इन पर बारी है प्रेफरेंस। हाँ फॉर एग्जाम्पल दो ही सेल्स है, इसमें क्या करेंगे, इशू E1 इशू E2 ना दोनों रॉन्गली कनेक्ट। हाँ अगर आप इसका भी EMF उसी के बराबर है, नेट EMF विल बी जीरो, खत्म, शॉर्ट सर्किट। लेकिन अगर यहां पर E1 E2 में कोई ज्यादा होगा ना, जो ज्यादा होगा वो पहले लो, उसी से दूसरा सबट्रैक्ट करो। फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे पता चला मैग्नीट्यूड के हिसाब से E1 इज मोर देन, ठीक है, अगर नेट EMF को तो E1 माइनस E2 मुझे प्लस करो, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से सही करेक्ट जोड़े इनसे रॉन्गली कनेक्टेड, फिर वो पैरेलल्स में भी हो सकता है और सीरीज में भी हो सकता है। हाँ ये तीन नेगेटिव लो, ये पॉजिटिव लो, कोई इशू नहीं। कहने का मतलब सिंबल चुप था दिमाग में, अगर अख डायरेक्शन पॉजिटिव क्लियर है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन केस में आते हैं। वी हैव गॉट उसी तरह से जिस तरह से हमने पैरेलल में किया, वी हैव गॉट n cells in connected in series, ठीक है, we have got n cells connected in series such that, मैं यहां पे कह रहा हूं देखो सबका EMF E है, it is shown up to n times, clear, ठीक है, and then what I am doing, I am connecting an external resistor with them, या ठीक है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस R है, इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका इक्विवेलेंट सर्किट खुद ही बनाओ, क्या आएगा खुद ही समझ लो, शाबाश। If n cells are connected in series and their EMF is same, then obviously we have to add them, and therefore E net, E dash will be equal to shabash, it will be n times E. आशा, what about R net? खुद ही बताओ। देखो ये रेजिस्टर्स सीरीज में है ना, NR प्लस, लेकिन ये भी तो इसका सीरीज में, क्योंकि सब प्लस कैपिटल R, therefore the equivalent circuit will be like this, एक ही सेल जिसका EMF होगा NE होगा, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से बना रहा हूं, वो क्या होगी NR नहीं, और फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस that will be capital R, क्लियर? अच्छा, करंट will flow like this, ठीक है। सवाल ये है कि सर करंट कितनी होगी, आप खुद ही बताओ। therefore the current I, शाबाश, it will be V net by R net. Now what is V net? NE divided by shabash NR plus capital R, clear? अच्छा, ठीक है कि नहीं? This is the current being drawn in case of series combination of cells, ठीक है। अब इसके भी दो केसेस आ सकते हैं, एक बार NR ज्यादा होगा, एक बार R ज्यादा होगा। आप जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, या चलो दिखाता हूं फिर कॉपी करो, या थोड़ा समझिए करंट, इट इज इन केस ऑफ सेल्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अब यहां देखो, समझना मेरी बात, कैन वी हैव अ केस दैट we'll have a case that case number 1 is that NR is very large than our external resistance, ठीक है। तो तब क्या आएगी करंट I net, हाँ, जब NR ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो R को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तब आएगा NE by NR, NNN, फिर क्या E net करंट E by R, शाबाश। It has soy current which can be drawn by a single cell, समझ रहे हो? This is the current which will be drawn by a single cell, clear? लेकिन अगर मैं ये वाले केस पे चले जाऊं, that R external resistance is very large than small internal net,
तब क्या आएगा आई नेट। तब हम इसको नेगलेक्ट करें तो बनेगा एन ई बाई कैपिटल आर। प्लस समझ लो यहां पे क्या आ रहा है, द नेट करंट इज इक्वल टू n टाइम्स दैट करंट व्हिच कैन बी ड्रॉन बाय अ सिंगल सेल। अब करंट ज्यादा कहां पे, देयरफॉर यहां पर हमें मोर करंट्स आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात ये है, अभी हमने पढ़ा पैरेलल्स में करंट ज्यादा तब होती है, शाबाश, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, पढ़ा। लेकिन सीरीज में करंट ज्यादा तब होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। समझिए जरा, क्लियर शिया, समझ आ गया। दिस वाज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। Now we will have a mixed combination as well. So how? Now we have a last combination that is called as the mixed combination. Is the third? Mixed combination. now बेटा mixed combination की बात करें तो इसमें सीरीज में भी कुछ सेल्स होगी और कुछ सेल्स पैरेलल से भी कनेक्टेड होगी, ठीक है। नहीं, फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग सेल्स लाइक दिस up to n times, ठीक है। सब सेल्स का EMF E है, ठीक है। सब की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक। लेकिन मैंने ऐसे ही लूप्स लाए हैं, ब्याक लूप थी, क्या समझे तरह, ये भी n टाइम्स, समझ आ गया। मगर ओवरऑल आपस में क्या आ गए, तो पैरेलल्स में आ गए। और इसी तरह से ये नीचे जा रहे हैं, इतने बड़ा लूप मगर m लूप्स, समझ गए ना। then we have got an external resistor as well. We have got an external resistor like, चलो पहले m loops, ठीक है, and then we'll connect an external resistor like this, ठीक है। तो आपसे सवाल किया जाएगा, और वही आप नेट EMF निकालो, आप नेट रेजिस्टेंस निकालो, एंड फाइनली ट्राई टू कैलकुलेट द नेट करंट थ्रू द सर्किट। क्लियर है, समझ गए कि नहीं। तो आपसे सवाल किया जाएगा कि भाई बता दो व्हाट इज द नेट करंट, व्हाट इज द नेट EMF, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आज मैं बोलूं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कांसेप्ट। पहले मैंने आपको बताया, आप कोशिश करें, आप इसको रिड्यूस करें एक स्मॉलर सर्किट। तला बांधते रहे आपका, इफ n cells are connected in series और and their EMFs are same, तो मुझे बताओ what is the net EMF, n। अच्छा देख लो, अच्छे से देखो, चलेगा भी, इसके ऊपर वाला लूप में लिखो ऐसे, फिर यहां पर आप NE है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन दूसरा लूप भी ऐसा ही है ना, उसमें भी होगा NE होगा, इतने बड़ा ब्याक लूप, उसका भी क्या होगा, NE, ठीक है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंसेस की बात करें तो पहले वाले में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, n स्मॉलर, इस वाले में क्या होगी, n स्मॉलर, और इस वाले में भी n स्मॉलर हो रहा है, समझ रहे हो। लेकिन ये नीचे जा रहा है ना, कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो m टाइम्स तक चलते जाओ नीचे, m टाइम्स ऐसा ही आएगा, एंड फिर फाइनली नीचे एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर m टाइम्स है। क्लियर, मत करो कोशिश। अब विल ट्राई टू रिड्यूस दीज सेल्स नाउ। अभी बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। मुझे एक बात बताओ, जब पैरेलल में सेल्स कनेक्टेड थी सच दैट उन सब का सेल्स का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, नेट EMF वाज एक ही का, तो NE आएगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंसेस, शाबाश, NR डिवाइडेड बाय कितने लूप्स थे, कितने लूप्स है, NR बाय M, फिर उसके साथ वो R जुड़ा हुआ है सीरीज। तो आप इसको और रिड्यूस करते हैं, ये हटाओ मैं ये वाला, यानी कि पहले हमने यहां से यहां आ गए, नहीं डिवाइड बाय किसका, M, N मत रखा मैंने, चलो हाँ, समटाइम्स N ही हो सकता है, वहां से भी तब R आएगा, लेकिन मैं ले रहा हूं वैसा केस जहां पर अनइक्वल, N एंड M विल बी अनइक्वल। अच्छा, अब इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ये इक्विवेलेंट बन जाएगा किसको, शाबाश,
any connected in parallel जो हमने से पढ़ा है, that when the EMFs are same, internal resistances are same, it is equivalent to a single cell EMF. अच्छा, therefore we'll have a single cell, इसका EMF NE होगा, ठीक. और internal resistors NR again same M times, therefore it will be a single internal resistor जिसकी internal resistance होगी N small r by M. Another combination of resistors. And then finally we have got an external resistor जिसकी resistance क्या है? या ठीक है, current will flow like this, I net. समझ तो रहा? Clear है? चलो बताओ मुझे आप, E dash कितना है? NE. अच्छा, R net कितना है? NR upon M plus R है कि नहीं? इसको और ऐड करें. Therefore net current, I net, it will be E dash by R net, or that will be shabash. Which implies it will be I will be equal to NE divided by shabash NR upon M plus R. होगा कि नहीं? ठीक है, आप समझ लो. मैं यहां पर ट्रिक खेल रहा हूं आपके साथ. मैं इस n को डिनोमिनेटर में लाऊंगा, बोन अपॉन, तो कैसे ये I will be equal to NE simply E divided by NR by M divided by N. N and N cancel, and with a small r by M plus capital R by small m. This is the net current in mixed combination. ठीक है. और या तो हो गया एक तरीका, अगर हम इस तरह से चाहे, मैंने n नीचे लाया, और अगर आप नीचे एलसीएम निकालते हो, निकाल दो एलसीएम जल्दी नीचे, m आएगा, तो which implies यहां से मैं एक और एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, I is equal to NE divided by, क्या आएगा नीचे, NR plus MR whole divided by M. ये आएगा, वो M ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या आएगा, I net, MNE divided by NR plus MR. These two expressions are same. ठीक है, यहां पर एलसीएम नहीं निकाला, यहां पे निकाला. ठीक है, समझ आ गया? अब आपसे सवाल है, सवाल बगैर से स्टॉप. सवाल ये है, हमने देखा वी आर मोस्टली यूजिंग सेल्स इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. आप मुझे बताओ, what is the reason behind the concept that mixed combination is the most preferable combination over series and current? Current. इसमें करंट क्यों? टेल मी. ओके ठीक, करंट से मैक्सिमम कूद वुचू. अगर करंट से मैक्सिमम, व्हाट अबाउट पावर? ठीक है, सो इंशाल्लाह कल की क्लास में वी डिस्कस दैट. ठीक है, लेट्स टॉक.